हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस इट इज सिंपल में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्या संगठन की क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की जो एडमिशन की प्रोसेस चल रही है उसने किसी कारणवश या कुछ घटनाओं के तहत रोक दिया गया था संगठन की तरफ से। बट दोस्तों, आज केंद्रीय विद्या संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से उन सारे अटकलों पर क्लैरिफिकेशन, साथ ही साथ देश के सारे केंद्रीय विद्यालय को एडमिशन प्रोसेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या क्या रूल्स में चेंजेस किए गए और क्या नई बातों को इंप्लीमेंट करना है, इस पर पूरी तरह से निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, ये जो निर्देश है इसका ऑफिस मेमोरेंडम आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो क्लियरली स्टेट करता है कि केंद्रीय विद्या संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं सारे केंद्रीय विद्या संगठन को कि एडमिशन की प्रोसेस को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए और जिसमें जो भी चेंजेस थे, जो भी डाउट्स थे, उन सब पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सो दोस्तों, इन्हीं क्लैरिफिकेशन को हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर केंद्रीय विद्या संगठन की रिवाइज गाइडलाइंस आपको फ्लैश हो रही होगी। ये गाइडलाइंस दोस्तों आप केंद्रीय विद्या संगठन के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एडमिशन के कॉलम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, इसे दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि जो केंद्रीय विद्या संगठन का जो कोर्ट केस चल रहा था क्लास 1 के एडमिशन के एज के सिलसिले में, वो तो कोर्ट केस केंद्रीय विद्या संगठन जीत गया था। सो इसी कारणवश फिर से रिवाइज शेड्यूल में क्लियरली स्टेट किया गया है, बोल्ड लेटर में स्टेट किया गया है कि क्लास 1 के एडमिशन की एज 6 साल से 8 साल ही होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जो अभिभावक इस चीज़ को देख रहे हैं या जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन होगा, वो जान ले कि इस साल से या आगे के आने वाले सारे साल तक अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लास 1 के एडमिशन की एज 6 साल से 8 साल की ही होगी। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो सारे जो बदलाव किए गए हैं, उन सारे बदलाव को यहाँ पर एडमिशन की ये जो गाइडलाइंस है इसमें आप पढ़ सकते हैं। बट दोस्तों, बाकी सारे बदलाव तो सेम ही है, बट जो चेंजेस किया गया है वो कोटों से संबंधित है। मतलब केंद्रीय विद्या संगठन की जो एडमिशन की जो गाइडलाइंस है, जो प्रोसेस है, उसके तहत उसे छोड़ के जो केंद्रीय विद्या संगठन में जो ओवर एंड अबाव के जो बच्चे आते थे, जो ओवर एंड अबाव के होते थे, जिनको विभिन्न कोटों से एडमिशन मिलता था, उसके सिलसिले में कुछ बातें हो रही थी और उस पर भी केंद्रीय विद्या संगठन ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। सो दोस्तों, इस क्लैरिफिकेशन को चलिए डिटेल में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि इस साल जो केंद्रीय संगठन के एडमिशन होने वाली है उसमें सबसे पहले जो एमपी कोटा था, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे माननीय सांसदों का जो कोटा था, जो अपने मतदार संघ के किसी भी स्कूल के टोटल 10 सीट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, किसी भी बच्चे को एडमिशन दे सकते थे, उस कोटे को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अभी इस कोटे का यूज करके दोस्तों केंद्रीय विद्या संगठन में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो दोस्तों, ये जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोविड-19 की समस्या। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्या संगठन ने ये कहा गया है कि जो सांसद कोटा है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ नई गाइडलाइन के मुताबिक जो कोविड-19 महामारी के कारण जो अनाथ बच्चे हुए हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन्हें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका एडमिशन केंद्रीय विद्या संगठन में ही किया जाए। दोस्तों, इस योजना के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आने वाले केंद्रीय विद्यालय को ऐसे बच्चों की एक लिस्ट देंगे, जिसके तहत केंद्रीय विद्या संगठन ऐसे बच्चों को एडमिशन देगा। और दोस्तों, ये जो लिस्ट होंगी इसमें मैक्सिमम सिर्फ 10 बच्चे होंगे, जहां पर वो हर क्लास के सिर्फ 2 बच्चों का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे बच्चों का जो एडमिशन होगा जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके थे, उनको किसी भी तरह से केंद्रीय विद्यालय में कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएंगी। इस बारे में भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ जो विभिन्न कोटे थे उसके बारे में भी सीधा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जो सारे कोटे हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, जो केंद्रीय विद्या संगठन के एडमिशन के सिलसिले से जुड़े हुए हैं। और ये सारे एडमिशन दोस्तों केंद्रीय विद्या संगठन में ओवर एंड अबव कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कोटा आता है सशस्त्र बलों का, जिनका हर साल 6 सीट का कोटा होता है। जो हमारे सशस्त्र बल के जवान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो डिफेंस सर्विस में अपनी सर्विस देते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स के, ऐसे जवानों के जो बच्चे होते हैं, उन ऐसे बच्चों का 6 सीट का कोटा होता है। वो किसी भी कारणवश किसी भी क्लास में कभी भी 6 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट कोटा आता है वो केंद्रीय विद्या संगठन के कर्मचारियों का, जो टीचर्स है, स्टाफ है, ऑफिशियल स्टाफ्स है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग स्टाफ है, ओकेशनल एंड नॉन ओकेशनल स्टाफ है, इन सारे जो केंद्रीय विद्या संगठन के जो एम्प्लॉयज है, जो कर्मचारी है, उनके बच्चों का भी दोस्तों एडमिशन ओवर एंड अबव कंसिडर किया जाता है। इसमें दोस्तों एक चेंजेस किया गया है कि इससे पहले केंद्रीय विद्या संगठन के जो कर्मचारी होते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी अपने नाती पोतों को एडमिशन दिलवा सकते थे, बट अभी उस चीज़ को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोटा आता है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी, मतलब किसी कारणवश अगर उनकी मौत होगी तो उनके भी बच्चों को केंद्रीय विद्या संगठन के एडमिशन की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद ऐसे लोग, ऐसे वीर लोग जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक में जो मिले हुए हैं, ऐसी जो पदक, ऐसी जो उपलब्धियां जिन लोगों को मिली है, ऐसे बच्चों को भी दोस्तों केंद्रीय संगठन में पहले एडमिशन दिया जाता है।
साथ ही साथ दोस्तों सरकार द्वारा जो सीबीएसई हो, नेशनल हो या स्टेट लेवल में जो भी खेल होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे जो बच्चे आते हैं उनको भी दोस्तों केंद्रीय संगठन में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही दोस्तों एक सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा होता है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक तो हर सेक्शन में 2 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और क्लास 6 से ऑनवर्ड्स हर क्लास के हिसाब से 2 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोटा आता है वो जो ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होते हैं, ऐसे बच्चों को भी दोस्तों केंद्रीय संगठन में एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने फाइन आर्ट्स में बहुत ही अच्छा काम किया है और उनकी प्रतिभा नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज की गई हो, ऐसे बच्चों को भी दोस्तों केंद्रीय संगठन में एडमिशन मिलता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो विदेश मंत्रालय होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, वो अपने कर्मचारियों के जो उनके बच्चे होते हैं, ऐसे पूरे देश भर के किसी भी हिस्से में किसी भी स्कूल में 60 बच्चों का एडमिशन दे सकता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ये केंद्रीय विद्यालय के 15 जो सीट्स होती है, जो हॉस्टल्स की सीट्स होती है, उनमें भी वो प्रवेश दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों रॉ में जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, जी हाँ, भारतीय खुफिया एजेंसी में जो कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे कर्मचारी के 15 बच्चों को भी दोस्तों केंद्रीय संगठन में सीट आरक्षित होती है। बट इसमें कंडीशन है कि जो 15 बच्चों में से सिर्फ 5 ही सीट्स आपको दिल्ली में दी जाएंगी और बाकी बची सीट्स आपको बाहर, दिल्ली के बाहर पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है दोस्तों। इसके तहत ही दोस्तों गृह मंत्रालय के तहत जो पुलिस होती है, जो जैसे सीआरपीएफ हुई, बीएसएफ हुई, आईटीबीपी, सीआईएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ, ऐसे असम राइफल्स या ग्रुप बी और ग्रुप सी के भी कर्मचारी होंगे तो ऐसे 50 बच्चों की सीट्स दोस्तों आरक्षित की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न स्तर पर जो खेल और खेलकूद की जो मीट होती है, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी, एडवेंचर की जो एक्टिविटीज़ होती है, इसमें जो भी लोग भाग लेते हैं, ऐसे बच्चों को भी दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ अपनी उपलब्धि हासिल करते हैं, ऐसे बच्चों का भी दोस्तों केंद्रीय विद्या संगठन में एडमिशन सुनिश्चित किया जाता है। सो दोस्तों आई होप जो नए जो कोटे में जो प्रॉब्लम थी या कोटे की जो दिक्कतें आ रही थी कि कौन सा कोटा रखा गया, कौन सा कोटे को समाप्त किया गया है, इसमें दोस्तों मैंने पूरी तरह से आपको शायद क्लियर कट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस साल के केंद्रीय संगठन के एडमिशन की प्रक्रिया किस तरह से होने वाली है और आपको क्या डिसीजन लेना है, इसमें आपको हेल्प होंगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।